मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है आध्यात्मिक प्रेम। एक बार मैंने बाबूजी से पूछा, क्या आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेम सचमुच ज़रूरी है? उन्होंने कुछ अजीब तरीके से इसका जवाब दिया। वे कहने लगे, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही दे सकता है जिसने अपने मालिक से प्यार किया हो। अब ये तो सब जानते हैं कि प्यार के विषय में जानना हो तो प्यार करने वाले से पूछना चाहिए, क्या प्यार कभी पूर्ण हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं, मालिक से पूरी तरह प्यार कैसे किया जाए? क्या कभी ऐसा संभव है? मालिक ने अपनी पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से यह कहकर दिया है कि लाला जी महाराज के महासमाधि लेने का पता उन्हें तब तक नहीं चल सका जब तक कि तार द्वारा उन्हें उसकी सूचना नहीं मिली। मालिक के प्रति अपने प्रेम के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने आगे जो लिखा है उसमें कुछ ऐसा संकेत है, अगर उन्हें अपने मालिक से प्रेम होता तो लाला जी की महासमाधि का पता उन्हें लग गया होता। मालिक का ऐसा कहना सचमुच आश्चर्य में डालने वाला है। अगर आप मनोविज्ञान की पुस्तक, मनोविज्ञान की पत्रिकाओं, उदाहरण के लिए जर्नल ऑफ द सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च में कुछ मामलों के विवरण देखें तो उसमें ऐसी बहुत सी घटनाएं मिल जाएंगी। एक घटना में जिक्र है कि जहाज़ पर मरने वाले पिता ने हजारों मील दूर खेत में अपने बेटे को दर्शन दिए और पिता की मृत्यु की सूचना उसे बाद में मिली। ऐसा लगता कि मरते समय किसी तरह वह अपने पुत्र से संपर्क स्थापित करने में सफल हो गया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें किसी आम इंसान का दूसरे इंसान से बहुत गहरा रिश्ता होता है और इसका प्रमाण इंसान का अपने अंतिम क्षण में उस जीवित इंसान से संपर्क स्थापित करने की घटना से मिलता है। फिर लाला जी और बाबूजी के बीच ऐसा संपर्क क्यों स्थापित नहीं हो पाया, या बाबूजी को लाला जी के स्वर्गवास का बोध क्यों नहीं हो पाया? इससे बड़ा गंभीर सवाल पैदा होता है कि आखिर प्रेम क्या है और हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे सही ढंग से समझना ज़रूरी है। इसलिए समझ नहीं पा रहा कि इस विषय को खुद से विचार करके आपके समझने के लिए छोड़ना ठीक होगा या नहीं। मेरी राय है कि जब आप किसी से तहे दिल से प्यार करते हैं तो उसका पार्थिव शरीर छोड़ देना आपके लिए कोई लाभ, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए नहीं समझ पा रहा कि इस विषय को खुद से विचार करके आपके समझने के लिए छोड़ना ठीक होगा या नहीं। मेरी राय है कि जब आप किसी से तहे दिल से प्यार करते हैं तो उसका पार्थिव शरीर छोड़ देना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रेमी के लिए तो प्रेम पत्र अभी भी जीवित है, हमेशा जीवित रहता है। तो बाबूजी भला कैसे जान सकते थे कि लाला जी का स्वर्गवास, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, हो गया है? अपने मालिक के प्रति बाबूजी के प्रेम का यही रहस्य है। अगर उन्हें लाला जी की मृत्यु का
भान हो गया होता तो मैं मानता कि अपने मालिक के प्रति उनके प्रेम में कुछ कमी रही होगी। उनके प्रेम का प्रमाण ये है कि वे जिंदगी भर कहते रहे कि लाला जी उनके साथ हैं। वे समय समय पर उनसे सलाह लिया करते थे, सवाल पूछा करते थे। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि बाबूजी के लिए लाला जी का रूप, उनका भौतिक शरीर कोई मायने नहीं रखता था। आध्यात्मिकता में जब प्रेम की चर्चा करनी हो तो हमें ऐसे ही प्रेम की चर्चा करनी चाहिए। मानवीय समझ और भावना की अपनी सीमा के कारण प्यार की शुरुआत हम मानवीय प्रेम से कर पाते हैं, क्योंकि हमें प्रेम के केवल उसी स्तर की जानकारी होती है और फिर हमें दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि हम नाम और रूप जैसी बातों पर निर्भर रहते हैं। आम तौर से हमें यही निर्भरता छोड़नी है। यहाँ तो हृदय में आकारहीन ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान द्वारा हमें शुरू से ही ये निर्भरता छोड़ना सिखाया जाता है। तो हमें देहधारी मालिक से प्यार करना होता है। अब यह विवाद का विषय है कि क्यों हमें उस प्रेम की शुरुआत करनी है, या कि वह प्रेम पहले से हमारे अंदर मौजूद है। क्या वह प्रेम पहले से मौजूद है या हमें उसे विकसित करना है। प्रेम का स्वभाव है कि वह किसी की तलाश में रहता है। उसे किसकी तलाश रहती है? उसे अपने प्रेमी की तलाश रहती है। तो जब किसी की तलाश रहती है, निश्चित जानिए कि इस तलाश के पीछे प्रेम की भावना है। इसलिए अपनी तलाश में हमें चाहे कितना भी क्यों न भटकना पड़े, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।